दोस्तों, क्या आप जानते हैं नरेंद्र मोदी की छवि के लिए हर दिन कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं? जी हाँ, आखिर कितने करोड़ों के एड्स दे देकर इस सरकार ने आपके टैक्स के पैसे का क्या भरपूर इस्तेमाल किया है। दोस्तों, जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर जिंदा रहते हों, जिस देश में एक बहुताया आबादी मतलब 50,000 महीना भी कमाना उसके लिए एक सपना हो, उस देश की एक सरकार आपके टैक्स पेयर के पैसे के जरिए अपने प्रमोशन में कितने करोड़ों रुपए खर्च करती है और अखबारों को कितना ऐड देती है, ये एक ऐसी जानकारी है जो पहली बार मोदी सरकार ने खुद दी है। दोस्तों, संसद क्यों चले, आखिर संसद में सरकार क्यों सवालों के जवाब दे, जब इस तरह की खबरें बाहर आती है ना तब पता चलता है। दोस्तों, संसद में भारत सरकार से सवाल पूछा गया कि पिछले 5 सालों में अखबारों, देखिए हम न्यूज चैनल के बारे में तो बहुत बात करते हैं, उनको गटर मीडिया बोलते हैं, गोदी मीडिया बोलते हैं, लेकिन अखबारों ने भी खूब ठाट किए हैं इन पिछले 12 सालों में। अखबारों को लेकर सवाल पूछा गया कि इन 5 सालों में किस अखबार को कितना ऐड दिया गया। सरकारी ऐड होता है ना, जैसे मोदी जी के जो बड़े बड़े फोटो आप देखते हैं ना, पहले पन्ने में मोदी का फोटो, दूसरे पन्ने में मोदी का फोटो, अलग अलग योजनाओं के जो ऐड छपते हैं, उसका पैसा लगता है ना, अखबार वालों को पैसा देती है ना भारत सरकार। भारत सरकार का पैसा कोई मामा के घर से तो आता नहीं है, आपके मेरे टैक्स पेयर के पैसे से आता है। तो इसी को लेकर संसद में एक सवाल पूछा गया, जिसका जवाब अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में जो अखबार आ रहा है उसको कितना पॉलिटिकल या फिर ये कह ले कि सरकारी रेवेन्यू मिलता है। तो न्यूज लॉन्ड्री की खबर के मुताबिक संसद में कांग्रेस के सांसद राधा कृष्णन ने इस मामले में सवाल पूछा कि पिछले 5 सालों में कितने करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया को दिए गए भारत सरकार ने अपनी छवि चमकाने के लिए एड के नाम पर। तो जानते हैं क्या जानकारी मिली? भारत सरकार ने ऑफिशियल जानकारी दी है कि 910 करोड़ रुपए अखबारों को दिए गए। और किस अखबार को कितना मिला है जरा ये भी बता देती हूं आपको। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया वो अखबार है जिसको सबसे ज्यादा ऐड मिले हैं, सबसे ज्यादा ऐड का रोकड़ा मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया देश के सबसे बड़े अखबारों में से है। टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है, सबसे मोटा अखबार भी है। हालांकि अखबार कम, ऐड ज्यादा लगता है, उसमें इतने ऐड होते हैं, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा पैसा भी मिला है। देखिए यहाँ पर लिखा है, अकेले टाइम्स ऑफ इंडिया को 5 सालों में 78.22 करोड़ मतलब 78 करोड़ 22 लाख रुपए मिले केवल एक अखबार को 5 साल में। मतलब 5 साल में केवल एक अखबार 78 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है एक सरकार से। आप सोचिए, मतलब कितनी बड़ी बात है। अखबार कुल मिला के अपने सारे ऐड से इतना नहीं कमा रहा होगा जितना केवल 5 सालों में एक सरकार से कमा रहा है। उसके बाद दैनिक जागरण, उसको मिल रहे हैं 59.14 करोड़ पिछले 5 सालों में। हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबार भी बहुत पढ़ा जाता है, 47.80 करोड़ मतलब 47 करोड़ 80 लाख। ठीक है, दैनिक जागरण को 59 करोड़ 14 लाख। और सुनिए दोस्तों, अमर उजाला, जो कि बहुत हिंदी पट्टी में बहुत पढ़े जाने वाला अखबार है दोस्तों, अमर उजाला को मिले 24 करोड़ 92 लाख। ठीक है, हिंदुस्तान अखबार है हिंदी का, उसको मिले हैं 21 करोड़ 56 लाख रुपए। दैनिक भास्कर काफी पढ़ा जाता है, 20 करोड़ 53 लाख रुपए। और इंडियन एक्सप्रेस, जो कि खोजी पत्रकारिता काफी करता है, और इंडियन एक्सप्रेस की अखबार की जो खबरें हैं वो आज भी भारत सरकार को कई बार असहज कर देती हैं, बड़े बड़े खुलासे कर देता है इंडियन एक्सप्रेस। उसको मिले 6 करोड़ 51 लाख रुपए। अब समझ में आया उसको कम क्यों मिले हैं? दोस्तों, ये तो 5 साल का पूरा आंकड़ा है। अगर साल दर साल का एक साल का ब्रेकआउट किया जाए तो दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया को सिर्फ साल 2020-21 में 17 करोड़ से ज्यादा मिले हैं। 17 करोड़ 87 लाख, ऑलमोस्ट आप लगा सकते हैं 18 करोड़। दोस्तों, इसके अलावा कई और अखबारों का भी हर साल ब्रेकआउट किया गया है। मतलब एक अखबार 77 करोड़ पा रहा है 5 सालों में। आप सोचिए, मतलब एक अखबार एक साल में 15 करोड़ कमा रहा है। मतलब ऑन एन एवरेज एक महीने का ऑलमोस्ट 1.5 से 2 करोड़ तो अखबार कमा रहा है। केवल अखबार, न्यूज चैनलों का क्या हाल होगा? उनके रेट तो अखबारों से 4 गुना ज्यादा होते हैं। ये आपको क्या लगता है, ये प्राइम टाइम में रोज देश के हर आदमी को जो सवाल पूछते हैं, इनको एंटी नेशनल फ्री फोकट में कर रहे हैं? फोकट में कुछ नहीं आता भाई। दोस्तों, ये आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार और भारत सरकार से इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया है। तब दोस्तों, जवाब में भारत सरकार ने बताया था कि 2014-15 से 2024-25 तक, मतलब शुरुआत के जो 11 साल थे ना मोदी सरकार के, 2014 से लेके 11 साल तक, जानते हैं मोदी सरकार ने सिर्फ मीडिया में जो खर्च किया है अपनी सरकार की वाहवाही करने के लिए, एडवर्टीजमेंट्स में, एड्स में, तो कितना खर्च किया है दोस्तों? 5,987.46 करोड़। मतलब
5,000 करोड़ से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ समझ लीजिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। केवल 11 सालों में 2014 से लेकर, मतलब आप समझ लीजिए 11 साल कितने हुए, 2024 तक लगा लीजिए। केवल 11 सालों में इस देश की भारत सरकार ने, टैक्स पेयर का पैसा है ये, जो आपसे जीएसटी लिया गया ना दूध और दही के नाम पर, एक बिस्किट के पैकेट में भी जो आपसे जीएसटी लिया गया, वो यहां जा रहा है पैसा। ये कितनी मतलब शर्मनाक स्थिति और चिंताजनक स्थिति है दोस्तों। ये उन हालातों में हुआ है जब देश ने कोविड महामारी देखी, जब पूरे 1 महीने तक सड़कों पर लोग इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए मारामारी हो रही थी, जब देश में अलग अलग तरह की, अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक आपदाएं आई, चाहे पंजाब में बाढ़ आई हो या देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर भारत के तो कई हिस्सों में बाढ़ आती रहती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये एक ऐसे हालात में हो रहा है जब इस देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती गई। ये एक ऐसे हालात में हुआ है जब इस देश में आज तक आज़ादी के बाद कभी इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जब हमने इस दौर में देखी। उस दौर में भारत सरकार टैक्स पेयर का पैसा कैसे उड़ा रही थी। अगर ये जो 5,987 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा है ना 11 साल का, इसका आप ब्रेकआउट करते हैं तो ऑलमोस्ट इस हिसाब से भारत सरकार सारे अखबारों और न्यूज चैनल्स को और जो अलग अलग रेडियो चैनल्स हैं उनको जो पैसा बांट रही है ना एडवर्टीजमेंट के नाम पर, उस हिसाब से डेली का ये 1.5 करोड़ बनता है। मतलब डेली प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चमकाने के लिए, मतलब उनको कैसे भी करके उनकी छवि चमकाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। डेली के 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात पर खर्च होते हैं कि इस सरकार की छवि कैसे मजबूत की जाए, अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, दूसरे माध्यम से। ये हालत है। आपके समझ में आया कि 56 इंच के सीने का ये जो पूरा आडंबर बनाया गया, ये कैसे बनाया गया? ऐसे ही नहीं बनाया है, इसमें पैसा लगा है। और मजे की बात देखिए, इसमें किसी के मामा के घर का पैसा नहीं लगा है, इसमें आपके मेरे टैक्स पेयर का पैसा लगा है। आप जो एक एक पैसा जोड़कर, ईएमआई जोड़ कर अपने घर में चीजें लाते हैं, जो घर की चीजें खरीदते हैं, उससे जो पैसा बचा कर जो आप इनकम टैक्स का पैसा देते हैं ना भारत सरकार को, ये वो पैसा है दोस्तों। ये तो वो पैसा है जो ऑन रिकॉर्ड सरकार ने स्वीकारा है। इसके अलावा जो सरकार नहीं स्वीकार करती उसकी तो कोई मतलब गिनती नहीं है। अब जैसे प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करना था, राइट, एक एयरपोर्ट का। यहाँ पर एक एयरपोर्ट के उद्घाटन में आप देखिए करीब 13,000 ट्राइबल महिलाओं को खड़े होकर नृत्य कराया गया। 13,000 महिलाओं ने खड़े होकर नृत्य किया है, वहां का ट्राइबल नृत्य। और प्रधानमंत्री वहां हाथ हिलाकर सबका ऐसे अभिनंदन स्वीकार करे जैसे पता नहीं कौन से विदेश में आए हों। अपना देश है। ये जो 13,000 ट्राइबल महिलाएं यहाँ पर खड़ी की गई, स्कूल और कॉलेज की लड़कियां थीं, इनको यहाँ लाया गया होगा, इनकी प्रैक्टिस कराई गई होगी, पूरे कार्यक्रम में खर्च हुआ होगा ना। सबके एक जैसे कपड़े हैं, देखिए तो एक जैसे कपड़े सिलवाए गए होंगे ना, सिंक्राइजेशन बैठे इसके लिए रोज यहाँ पर इनको लाया गया होगा। इसमें कितना खर्च होता है। ये जो लॉन्ग शॉट बनाए जाते हैं, क्लोज शॉट बनाए जाते हैं, ऐसे कितने कार्यक्रम हैं जो पिछले 12 सालों में हुए हैं। तो परीक्षा पर चर्चा, ये चर्चा, वो चर्चा, परीक्षाओं को लेकर जो छात्र सड़क पर आंदोलन है उनके तो लठ बजाए जाते हैं, और परीक्षा पे चर्चा के पता नहीं कितने कार्यक्रम है, कोई गिनती नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है। प्रधानमंत्री कहीं रैली भी करते हैं तो वो इतनी भव्य होती है कि 1,00,000-1.5 लाख आदमी जुटे। मतलब एक ऐसे देश में ये सब कुछ हो रहा है जहां इतने बड़े लेवल पर बेरोजगारी और गरीबी है, वहां हर कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए देखिए कितना करोड़ों रुपए खर्च बर्बाद किया जाता है। कोई तुक है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं तो वहां 13,000 जो महिलाएं हैं उनको नृत्य करने के लिए लगाया जा रहा है। कोई तुक है इस बात का कि भारत सरकार को अपने प्रमोशन के लिए इतने 1,000 करोड़ रुपए बहा रही है, वो अखबारों में, न्यूज चैनल्स में? कोई तुक है इस बात का? सोचिए दोस्तों, इतने करोड़ों रुपए अखबारों को और न्यूज चैनल को देने में चले गए, ना जाने कितने देश के स्कूलों में मिड डे मील अच्छा पहुंच जाता। ऐसी कितनी खबरें आती रहती हैं कि बच्चों को मिड डे मील में दाल नहीं मिली, बेचारे चावल और नमक के साथ खा रहे हैं। ऐसी कितनी खबरें आ जाती हैं जहाँ प्रोफेसर्स नहीं हैं हॉस्पिटल्स में, ऐसी कितनी खबरें आ जाती हैं अस्पतालों में चूहे दौड़ रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था का, हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन है, उसकी क्या हालत है। गांव-गांव में बच्चों के पास अच्छी व्यवस्था हो जाती, उनके स्कूल में साफ शौचालय बन जाते, ज़्यादा टीचर्स हो जाते, बड़े स्कूल बन जाते। इस पैसे का कितना बढ़िया इस्तेमाल हो सकता था। और दूसरा बड़ा सवाल, जो सरकार अपने आप में इतनी पॉपुलर है,
इतने लोक कल्याणकारी वो काम करती है, उसको इतने करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है? भाई सरकार का तो काम बोलता है। दोस्तों आप इसको किस तरह से लेते हैं, और आपके लिए कितना चौंकाने वाला था कि जो अखबार आप भी पढ़ते होंगे उन अखबारों को इतने करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट के नाम पर मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।